कल बच्चा हम लोगों ने रिकॉर्डिंग सॉरी कल हम लोगों ने क्या बोलते हैं इलिप्स का नॉर्मल और टेंजेंट पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। x1 कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे उस पर। कॉर्ड की बताओ, कल हम लोगों ने कॉर्ड की बात की थी क्या? कॉर्ड बोलो बेटा लोग। कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट कल डिस्कस किया था। लास्ट में कल शायद हम लोगों ने पोजीशन ऑफ पॉइंट देख लिया था और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट डिस्कस की थी, कैसे याद है? ठीक है, तो आज हम लोग उसी के आगे बात करते हैं। तो आज हम लोग पहले बात करते हैं कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। लिख लो, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। ये अगर कोई इलिप्स है, इस पे अगर ये कोई कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट एच के है, ठीक है, इलिप्स हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी, तो ये जो कॉर्ड है इसका जो इक्वेशन होगा दैट इज टी इज इक्वल टू एस वन, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट दैट इज टी इज इक्वल टू एस वन। अगर मिड पॉइंट गिवन है और कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है तो दैट विल बी सिंपली टी इज इक्वल टू एस वन। सेम चीज तुमने पढ़ा होगा पैराबोला में भी, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट टी इज इक्वल टू एस वन। तो चलो एक क्वेश्चन में लिख लो, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट of chords of ellipse x square by a square plus y square upon b square is equal to 1 which pass through zero comma 2b, which pass through 0 comma 2b। तो हमको लोकस निकालना है ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स जो 0 कॉमा 2b से पास होंगी। तो 0 कॉमा 2b से पास होने वाली इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगी, उन कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो क्या करेंगे, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट ले लो। ठीक है, बेसिकली कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट क्या ले लेंगे, टी इक्वल टू एस वन। हमको निकालना है क्या, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मिड पॉइंट अगर एच के है तो टी क्या होगा, एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया टी। एस वन क्या होगा, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 से तो माइनस 1 कट जाएगा, माइनस 1 से माइनस 1 कट जाएगा। और ये किससे पास हो रहा है, 0 कॉमा 2b से, पास थ्रू 0 कॉमा 2b।
तो 0,2b से पास करा दो, x के प्लेस पे 0 डाल दो, y के प्लेस पे 2b डाल दो। तो x के प्लेस पे 0 डालोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा 0, 0 प्लस y के प्लेस पे डालना है 2b, तो ये 2bk अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ना बचेगा तो एक बार b से b काट दो। आई थिंक ये हमारा आंसर भी है। h के में रिलेशन मिल गया। लोकस का मतलब क्या है, h के में रिलेशन निकालना। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर सकते हो, ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगा फाइनली वो आ जाएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर, और ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको यहाँ पे लेकर जाएंगे तो माइनस में जाएगा 2, ये है यहाँ पर बचेगा नीचे एक भी, तो 2a स्क्वायर बी के इक्वल टू 0। टेकिंग लोकस तो अपना आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी वाई इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा लोकस। देख लो कैसे किया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तुमसे पूछा था कि फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ इलिप्स दिस which pass through 0,2b। तो 0,2b से बहुत सारी कॉर्ड पास होंगी, उन सब कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो हमने किसी एक कॉर्ड को पकड़ लिया कि कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट t इक्वल टू s1, तो ये एक कॉर्ड है, उसकी इक्वेशन लिख ली, और ये 0,2b से पास हो रहा है, 0,2b से पास करा दिया। तो मिड पॉइंट क्या था, h के, तो h और k में रिलेशन चाहिए, h और k में रिलेशन मिल गया। अब तो लोकस तुम लोगों ने कई बार निकाला हुआ तो कंफर्टेबल हो गए लोकस से। बोलो बेटा, क्लियर है सबको? ये इक्वल कैसे बेटा, इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू s1 कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। t क्या होता है, जब पॉइंट क्या है x, जब x1 y1 था तो क्या करते थे, x1 y1 और सेटिस्फाई करते थे। तो s1 क्या होगा, h के तो सेटिस्फाई करा देंगे इसमें। t क्या होगा, xh अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। तो बस वही काम किया, t इक्वल टू s1। पैराबोला में तुमने किया होगा, ये सारी टी वाली क्वेश्चन में फिक्स होती है ना सारी। पैराबोला में पढ़ लो, हाइपरबोला में, इलिप्स में, सब में सेम रहने वाला है वो। तो लिखिए बेटा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम अ पॉइंट O on circle x square plus y square is equal to 16, tangents OP and OQ are drawn to ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1.
फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये लिखा है क्वेश्चन। एक सर्किल दिया है, उस सर्किल फाइंड फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन सर्किल, सॉरी ओ लिखा है तो ठीक है, उसने ओ बेसिकली सेंटर को बोलते हैं, लेकिन उसने जब क्वेश्चन में बोल ही दिया है तो इसका मतलब अब ओ हम लोगों को सर्किल पर लेना पड़ेगा, इस सर्किल पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से इलिप्स पे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, और पूछ रहा है उन टेंजेंट्स के मिड पॉइंट, मतलब टेंजेंट जहां पे ओपी और ओक्यू हैं, तो पी क्यू का मिड पॉइंट का लोकस पूछा है तुमसे। देख लो कैसे निकालेंगे। सर्कल का रेडियस 4 है, सपोज ये सर्कल है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। इलिप्स का मेजर एक्सिस 6 हो जाएगा, और ये 4 तो मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आएंगे, 0,2 0,-2, ये थोड़ा 3 पे जाएगा। तो इलिप्स जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ये है इलिप्स। अब सर्किल पे कोई पॉइंट है, सपोज ये है पॉइंट ओ, और उसने बोला है कि यहां से टेंजेंट डाली गई है इलिप्स पे। ये हो गया टेंजेंट इलिप्स पे। ये जो पॉइंट है वो उसने बोला P है, ये पॉइंट है Q। पूछा क्या है, पी क्यू के मिड पॉइंट का लोकस। ये है पी क्यू और ये उसका मिड पॉइंट M। तो इसका लोकस निकालना है, इसको क्या बोलेंगे, एच के। तो ये इलिप्स है, इलिप्स की क्वेश्चन ये दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स है, और सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो बताओ थोड़ा आइडिया किसी को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एक ही काम करना है कि मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, और ये कॉर्ड है इलिप्स का, तो कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट टी इक्वल टू x1 होता है, तो पी क्यू की इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या लिख लेंगे, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट टी इक्वल टू h1, पॉइंट क्या है एच के, इलिप्स ये दिया हुआ है, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स एच अपॉन 9 प्लस वाई के अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 9 प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1। ये हो जाएगी इलिप्स की कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट एच के। अब आइडियली हमको करना क्या है, एच और के का
एच और के में रिलेशन निकालना है। और इस पी क्यू को अगर ध्यान से देखोगे तो एक और चीज बोल सकते हैं, एक और नाम है इसका, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। बोलो, ये बात समझ में आती है कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या देखा था कि बाहर के पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनको मिलाने वाली जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है? टी इक्वल टू जीरो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है? टी इक्वल टू जीरो। तो पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब सर्किल पे कोई पॉइंट लेना है, रेडियस है 4, तो हमको समझ में आता है ये ले सकते हैं 4 cos थीटा और 4 sin थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्किल पे पॉइंट ले लिया, 4 cos थीटा 4 sin थीटा। अब इस पॉइंट की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगी? टी इक्वल टू जीरो। दिखाया था कल कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है? टी इक्वल टू जीरो। अब देखो अभी ऐसा मत कर देना कि टी को ये लिख दो, बेटा पॉइंट चेंज हो गया तो टी चेंज हो जाएगा ना। इस पॉइंट से जब बात कर रहे हैं तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो टी अलग होगा। जब हम लोग यहां से लिख रहे हैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टी इक्वल टू एस वन, तो पॉइंट ये है तो टी और एस वन ये होंगे। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो वो अलग हो जाएंगे, हर पॉइंट के लिए टी और एस वन क्या होगा? अलग। ठीक है, तो पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, इसीलिए लिखा है हमने क्लियरली पॉइंट ओ। तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी? इक्वेशन ऑफ पी क्यू टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो कर दो, तो क्या लिखेंगे? देखो इसके रिस्पेक्ट में एक्स एच, अब एच नहीं, एच की मतलब एक्स इंटू दिस, एच की प्लेस पे क्या आ जाएगा? देखो ये 4 cos थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू 4 sin थीटा अपॉन बी स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो। ये हो गया टी इक्वल टू जीरो। किसी को भी कुछ भी डाउट है इसमें आराम से पूछ लो। बोलो बेटा, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक चीज है ये। इसके रिस्पेक्ट में टी इक्वल टू जीरो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब टी इस कर्व के लिए, इस पॉइंट के लिए क्या होगा? क्या होता है? एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिलेट करते हैं। हाँ, टी एंड एस वन वाला, ये वाला पूछ रहे हो इसमें डाउट? तो ये कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, ये कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट एच के है, तो हम बोल रहे हैं पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा? तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। मतलब ये चीज ऐसी है कि इस लाइन को दो नजरिए से देख रहे हैं हम लोग। पहला बोल रहे हैं कि जिसका मिड पॉइंट पी क्यू कैसा कॉर्ड है? जिसका मिड पॉइंट एम है, तो उसकी इक्वेशन हमको मालूम है क्या होती है? टी इक्वल टू एस वन। तो उसकी इक्वेशन टी इक्वल टू एस वन। अब यहाँ पे टी और एस वन ये वाला पॉइंट डिसाइड करेगा। टी क्या होगा? एक्स स्क्वायर को किससे रिलेट करते हैं? एक्स एक्स वन से। पॉइंट एक्स वन ये है, तो एक्स एच वाई वाई वन ये -1, और एस वन क्या करेंगे? सेटिस्फाई कर देते हैं इसको पॉइंट को, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई 9 प्लस के स्क्वायर बाई 4 -1। अब यहां से देख रहे हैं तो पॉइंटर चेंज हो गया, तो टी इक्वल टू जीरो इसकी इक्वेशन हो गई, क्योंकि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो इसके रिस्पेक्ट में टी क्या हो लिखेंगे? एक्स इंटू एक्स वन। एक्स वन क्या है? ये है 4 cos का। समझा बेटा आयुषी वर्मा? सेम चीज को दो बार लिख रहे हैं, इस लाइन की इक्वेशन दो बार लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट में क्या बोलेंगे? ये जो लाइन, ये लाइन जो लिखा है और ऊपर वाला लाइन लिखा है, दोनों सेम लाइन है, तो मतलब दोनों का इक्वेशन भी सेम होगा। तो दो लाइन्स अगर सेम है और इक्वेशन दो बार लिखी है, तो क्या करेंगे? उनके जो कोफिशिएंट्स है वो सेम रेशियो होने चाहिए।
तो यहाँ पे -1 से -1 काट दो, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 and 2 रिप्रेजेंट द सेम लाइन। तो ये सबको होपफुली मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो बेटा आज के बाद मत भूलना, बता देते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक लाइन है, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों लाइन आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर ये सेम लाइन है तो कोफिशिएंट्स के रेशियो क्या होते हैं? सेम। ये बेटा किया होगा आप तो कई बार, बोलो किया ये काम ना, कि लाइन सेम है तो कोफिशिएंट्स के रेशियो सेम होने वाले हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे देख लो, ये दोनों लाइन सेम है तो इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो सेम होंगे। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? h/9। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। यहां से एलिमिनेट करना है इनको, क्या थीटा चाहिए, कैसे लिख लिए? कोफिशिएंट कंपैरिजन। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? h/9, h/9। यहाँ पे 4 cos थीटा बाई a स्क्वायर। y का यहाँ पे क्या है? k/4। यहाँ पे कितना है? 4 sin थीटा अपॉन b स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट हम देखो, ध्यान रखना, कांस्टेंट हम यहाँ पे लिखा है इक्वल के इस साइड में, तो इसको भी तो इस साइड कर लो। तो कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या है? ये लिखा है बड़ा सा पूरा, ये लिख दिया ऊपर, और यहाँ पे क्या रहेगा? 1। वही जो काम यहाँ पे कर रहे थे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर लाइन सेम है तो ये चीज बेटा भूलना नहीं, इसको कई बार करोगे तुम, और इससे पहले भी किया होगा। ठीक है, अब हमको क्या एलिमिनेट करना है? बेसिकली अब एच के में रिलेशन निकालना है। अपने पास से हम लोग कौन सा वेरिएबल बनाए हैं? थीटा। देख रहा है, ये थीटा क्वेश्चन में दिया था, ये हम लोग अपने पास से इंट्रोड्यूस किए थे, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो जब भी थीटा हटाना है और कॉस थीटा और साइन थीटा दिख रहा है, तो सबसे आसान तरीका जो कोई बच्चा भी कर देगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लो वहां से, साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो, एच के टर्म्स में ऐड कर दो दोनों को, तो वही हमारा लोकस बन जाएगा, एच के में रिलेशन मिल जाएगा। अब वो कैसा आ रहा है, बड़ा छोटा, उससे कोई मतलब नहीं, एच के में रिलेशन मिल गया मतलब हमारा लोकस आ गया। तो क्या होगा, यहां से देख लो, कॉस थीटा निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल कर दो, क्या होगा बताओ? अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को यहां पे नीचे लेके आ जाओ, 4 cos थीटा a स्क्वायर को वहां लेके चले जाओ, तो क्या बनेगा? 4 cos थीटा अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वहां लेकर इसको नीचे लाएंगे, तो h/9 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर बाई 9 प्लस k स्क्वायर बाई 4, और यहां से भी a स्क्वायर अपॉन 4 यहां लेके आ जाओ, तो cos थीटा जो बन जाएगा दैट इज a स्क्वायर बाई 4 h/9 h स्क्वायर बाई 9 प्लस k स्क्वायर बाई 4। दिस विल बी cos थीटा,
और सिमिलरली साइन थीटा निकाल लेंगे वहां से, देख लो जरा साइन थीटा के लिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको एक बार नीचे लेके आओगे, फिर बी स्क्वायर अपॉन 4 से उस तरफ ले चल जाओगे तो क्या बनेगा देख लो, तो ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन 4, ऊपर आएगा k बाई 4, नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर बाई 9, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो एलिमिनेट हो जाएगा थीटा, तो जो बचेगा वो हमारा लोकस मिल जाएगा एच के में। ये 1 होता है तो क्या होगा इसका स्क्वायर, देख लो बड़ा सा बनेगा थोड़ा सा, क्या स्क्वायर आ जाएगा, a की पावर 4 अपॉन 16, ठीक है, और एच स्क्वायर अपॉन 81 डिवाइड बाई एच स्क्वायर बाई 9 प्लस के स्क्वायर बाई 4 इसका होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब b की पावर 4 बाई 16 और के स्क्वायर बाई 16 डिवाइड में एच स्क्वायर बाई 9 प्लस के स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब देखो ये जो लिखा है स्क्वायर वाला टर्म ये दोनों में एलसीएम में है, इनफैक्ट 16 दिस, ये पूरा का पूरा क्या राइट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो बचेगा क्या, देखो ऊपर बचेगा a की पावर 4 एच स्क्वायर अपॉन 81 प्लस b की पावर 4 के स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 16 टाइम्स एच स्क्वायर अपॉन 9 प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 इस पूरे का होल स्क्वायर, बस यही हमारा लोकस है। x को x से रिप्लेस कर दो, k को y से रिप्लेस कर दो, तो दिस इज द लोकस। a और b तो क्वेश्चन में ही गिवन थे, अच्छा इलिप्स में a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू शायद क्वेश्चन में गिवन है बेटा ना, ये a स्क्वायर है 9 था, तो एक काम करो लास्ट में वैल्यू पुट कर दो, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा 9 ओके, तो ये शायद पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, देख लो ये a स्क्वायर क्या है 9 इलिप्स में, तो a की पावर 4 क्या हो जाएगा 81 और b स्क्वायर क्या है 4, तो b की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, तो ये पूरा कट जाएगा, तो सिंपल बचेगा आंसर फाइनली एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स एच स्क्वायर बाई 9 प्लस के स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, बस ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा सबको, ठीक है, तुम चाहते तो शुरुआत में यहाँ पे हमने लिखा था ए स्क्वायर की वैल्यू शुरुआत से ही डाल के चलते ना, तो यहाँ पे लिखते 9 यहाँ पे लिखते 4, तो यहीं पे कैंसिल हुआ था, आगे इतना जाता ही नहीं वो 9 और 81, ठीक है, तुम चाहते हो शुरुआत में ही वो कैंसिल हो जाता, वहां पे वैल्यू डालना भूल गए थे इसलिए वो थोड़ा आगे चला गया है। समझा बेटा क्या किया है, बोलो किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें। बोलो बच्चा लोगों, कहीं पे जहां पे डाउट है पूछ तो आराम से। पूरे में एक ही काम किया है हमने, एक कॉर्ड का क्वेश्चन 2 बार लिखा है और कोफिशिएंट कंपैरिजन किया है, उसके बाद जो वेरिएबल अपने पास से इंट्रोड्यूस किए थे दैट इज थीटा, थीटा को एलिमिनेट किया है, कैसे एलिमिनेट किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके, बस ये काम किया है।
कॉपी कर लिया, ट्रेस कर दें इसको। हम लोगों ने इलिप्स में ऑक्सिलरी एंगल देख लिया है ना, ऑक्सिलरी सर्किल, ऑक्सिलरी एंगल ये देख लिया है। बताओ बेटा, ऑक्सिलरी एंगल, ऑक्सिलरी सर्किल ये देखा है ना इलिप्स में? नहीं मालूम है क्या तुम लोगों को? नहीं देखा है, चलो ठीक है। लेकिन इसको रेस कर रहे हैं। लिख लो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स तो ये एक इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा ए कॉमा 0, ये वाला पॉइंट आएगा माइनस ए कॉमा 0, ये आएगा 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस बी। तो अगर हम इस पॉइंट को सेंटर लेके और ए को रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्किल ऐसे बनेगा। इस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस सर्किल का नाम होता है ऑक्सिलरी सर्किल। इस सर्किल को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल। इस सर्किल को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्किल। अगर हमको इलिप्स पे कोई पॉइंट लेना है, बेटा शायद ये बताए थे, चलो ठीक है तुमको दोबारा बता देते हैं। इलिप्स पे अगर कोई पॉइंट लेना है P, तो उस पॉइंट को ऐसे ले सकते हैं, पॉइंट P विल बी ए cos थीटा
कॉमा बी साइन थीटा। देख लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इलिप्स। ये जो पॉइंट है ये ऑलवेज इलिप्स पे लाई करेगा। तुम एक्स के प्लेस पे डाल दो ए कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे डालोगे बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलवेज वन होता है थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए। तो ये जो पॉइंट है दैट इज, ये कहलाता है कि हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा, ये कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इलिप्स। तो अगर कभी p ऑफ थीटा लिखा है उसका बेसिकली मतलब यही होता है जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये हमने शुरुआत में बताया था p ऑफ थीटा का मतलब क्या है। अब यहाँ पे ये जो थीटा है ये कौन सा एंगल है इसकी बात करते हैं। ये जो थीटा है दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। जो थीटा है दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल या ऑक्सिलरी एंगल। इसेंट्रिक एंगल और ऑक्सिलरी एंगल। और थीटा होता कैसा है, तो पहली चीज तो हम एक डायग्राम बना रहे हैं पूरा, जिसमें तुमको याद रखना है ये थीटा नहीं होता है, जो अक्सर दिमाग में तुम्हारे बैठ जाएगा। देखो, अगर तुम इसको यहां से मिला दो, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल थीटा नहीं है, ठीक है। दिस एंगल नॉट थीटा, लिख लेना, दिस एंगल इज नॉट थीटा। अक्सर दिमाग में जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट ये है तो ये वाला जो थीटा है ये एंगल, यही हमारा एंगल होगा। नहीं, ये एंगल नहीं होता बेटा, ठीक। तो फिर कौन सा होता है, देखो वो एंगल कैसे मिलता है, अगर इस पॉइंट को, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट तुमको मालूम है क्या है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ है, इतनी लेंथ, ये है ए कॉस थीटा, ठीक है, और इतनी लेंथ क्या है, बी साइन थीटा। देख लो, यहीं से भी तुमको दिख रहा, अगर ये एंगल थीटा होता तो तुम tan ले लो, tan थीटा इक्वल टू tan, क्या लिखोगे, बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। तो बी और ए इक्वल नहीं है, इसलिए दिख रहा, इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए था, tan थीटा। क्या वो अगर ये एंगल थीटा होता तो इन दोनों का रेशियो बनना चाहिए था tan थीटा, लेकिन बन रहा है क्या, नहीं, वो बन रहा है बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, बेसिकली बन रहा है बी बाई ए tan थीटा। अच्छा, तो थीटा कहां से मिलता है, इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड करो ऊपर, सच दैट, और वर्टिकली एक्सटेंड करना है आगे, इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड करो, किसी न किसी जगह ये कट करेगा ऑक्सिलरी सर्कल को। इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड किया पी को, तो ये ऑक्सिलरी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दैट उसका नाम क्यू है। तो जब तुम पॉइंट क्यू को मिलाओगे ओरिजिन से, तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज थीटा। ये जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा, देख सकते हो अब ये, और ये जस्टिफाई भी कर रहा है। इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है ए, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कितना होगा, ए कॉस थीटा। देख लो, ये ए कॉस थीटा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा। वर्टिकल प्रोजेक्शन ये है पूरा, ये क्या होगा, ए साइन थीटा। ये पूरा लेंथ है ए साइन थीटा और ये लेंथ कम है, तो बी साइन थीटा और ए साइन थीटा में ऑब्वियसली बी साइन थीटा कम होगा, क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे ये मेजर एक्सिस है, ए बड़ा है बी छोटा है, तो बी साइन थीटा और ए साइन थीटा में कौन बड़ा होगा, ए साइन थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो आएंगे ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो थीटा, ये जो थीटा है ये होता है हमारा ऑक्सिलरी एंगल या इसेंट्रिक एंगल। तो ध्यान रखना इस बात को खासतौर से कि थीटा पॉइंट, भले ही पी ऑफ थीटा पॉइंट इलिप्स पे, लेकिन थीटा इलिप्स पे नहीं है,
थीटा कैसे मेजर कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सिलरी सर्किल, इसीलिए उसको ऑक्सिलरी एंगल भी बोलते हैं या इसेंट्रिक एंगल भी बोलते हैं। और पॉइंट P एंड Q आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्किल। ठीक है, लिख लेना, P एंड Q आर कॉल्ड, P and Q are called corresponding point with respect to ellipse and auxiliary circle. With respect to, आगे लिख लेना बेटा, नीचे नहीं दिख रहा है तो बोल रहे हैं, ellipse and auxiliary circle. Point P and Q are called corresponding points with respect to ellipse and auxiliary circle. बोलो बेटा, इस फंडे में किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लो आराम से कि इसेंट्रिक एंगल क्या होता है या ऑक्सिलरी एंगल क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, कहां पे नापा जाता है उसको। क्लियर है? अच्छा, ऐसे कोई पॉइंट होगा क्या जो, मतलब ऐसा इलिप्स पे कुछ होगा क्या पॉइंट पी कि जिसके लिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट सेम बन जाए? बोलो, करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी और क्यू बेसिकली ओवरलैप कर जाए, ऐसा कोई पॉइंट होगा क्या? बताओ बेटा, और होंगे पॉइंट्स तो कौन से होंगे वो? पॉइंट क्यू कैसे मिल रहा है? पी को एक्सटेंड करने पे, तो कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है क्या कि पी को एक्सटेंड करें तो, हाँ, वर्टेक्स दिख रहा है क्लियरली, ये जो है ना वर्टेक्स, यहां पे ये दोनों पॉइंट्स कैसा होने वाला है, इन दोनों पॉइंट्स पे पी और क्यू बेसिकली क्या कर जाएंगे? ओवरलैप। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या आपको लिख लो क्वेश्चन, लेकिन उसको याद भी रखना थोड़ा सा। फाइंड इसेंट्रिक एंगल, फाइंड इसेंट्रिक एंगल ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। फाइंड इसेंट्रिक एंगल find eccentric angle of end points of latest rectum। तो हर पॉइंट का एक इसेंट्रिक एंगल होगा इलिप्स पे, तो लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली उनका भी कुछ ना कुछ इसेंट्रिक एंगल होगा। तो बेसिकली वो 4 पॉइंट्स आएंगे, तुम चारों के लिए एक डायग्राम बना के लिख दो, उसमें क्या होगा जल्दी से फटाक से। चारों के लिए इसेंट्रिक एंगल लिख लो।
ये 4 एंड पॉइंट्स आएंगे लेटेस्ट रेक्टम के। ये बेटा डायग्राम बना लिया, इसको रेस कर दें, बोलो। निकाला बेटा, किसी एक पॉइंट को बता दो। आसान है यार, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो सपोज इसी पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ई, और बी कॉस बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। इनफैक्ट तुम इसको नहीं लिखो, यहीं से तुम डायरेक्टली चार्ट लो, इसको काट दो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ई, खत्म। थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस इनवर्स ई। तुम 10 में चाहो तो डिवाइड कर दो बस, और कुछ नहीं। अब अगर बुक में कई बार आंसर 10 में दिया होता है तो तुम डिवाइड कर लो, देखो यहाँ से क्या आएगा, ये इससे ये कट जाएगा, बी से बी, तो क्या आएगा, टेन थीटा, बोलो क्या आएगा, बी बाई ए ही दिख रहा है हमको। तो थीटा इक्वल टू बोल सकते हो टेन इनवर्स बी बाई ए, ये भी चलेगा, ये बोल दो, ये बोल दो, तो बात सेम ही है। या फिर यहां से बी से बी काट दो, तो बोल दो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स बी बाई ए, वो भी चलेगा। अच्छा, अगर इसका इंसेंट्रिक एंगल थीटा है तो बेटा इसका कितना आएगा थीटा के टर्म्स में, जल्दी से निकाल के बताओ कोई एक आदमी, इन चारों में निकाल लो थीटा के टर्म्स में। इसका इंसेंट्रिक एंगल अगर थीटा है तो इस वाले का क्या आएगा, इस वाले का क्या आएगा, इस वाले का क्या आएगा, थीटा के टर्म्स में। डायग्राम बनाओ सर्कल में, बहुत जल्दी दिखेगा, बहुत जल्दी और बहुत आराम से दिखेगा। सर्कल बना लो जल्दी सर्कल का, और थीटा एंगल बना लो इसका, और देख लो इसका एंगल क्या बन रहा है, फिर बहुत जल्दी एक लाइन में मिल जाएगा। जल्दी करो बेटा, 2-3 मिनट है तुम्हारे पास केवल।
ये -r ये क्या लिख दिया? बेटा tan थीटा में समझ रहा तुमको आंसर सकते हैं, tan थीटा में निकाल लो ना, उसमें क्या दिक्कत है? थीटा में ही देना है, देखो इसी में देखो ड्रॉ कर देते हैं हम। चलो ये सर्कल है, ये सेंटर है, देखो इसकी बात करते हैं पहले। इसके लिए थीटा कहां मिलेगा तुमको? इस वाले पॉइंट पे, इसको आगे एक्सटेंड करोगे, ये एंगल थीटा, ठीक है। चलो अब ये बात तुमको समझ में आती होगी बेटा कि ये जो पॉइंट है इसका दूसरा लेटेस्ट रेक्टम वो जस्ट इसके ऐसे अपोजिट होगा, क्योंकि हाइट दोनों का सेम है, बी स्क्वायर बाई ए और बी स्क्वायर बाई ए। इसके लिए जब आगे एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये होगा हमारा इसेंट्रिक एंगल ऑफ दिस पॉइंट होगा। तो हमको ऐसा दिख रहा है कि सिमेट्री बन रही है डायग्राम में। बोलो बेटा, दिख रहा है? सिमेट्री मतलब इसके आगे पीछे। तो ये जो एंगल जितना है ना, इतना ये एंगल थीटा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये एंगल भी थीटा ही आएगा, आएगा इतना एंगल, ये एंगल भी क्या आएगा? थीटा। तो इसेंट्रिक एंगल ऑफ दिस पॉइंट विल बी पाई माइनस थीटा। देख लो, ये बात समझा? जिसको नहीं समझा पूछो आराम से। देखो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में ये पॉइंट और ये पॉइंट का हाइट सेम है, वर्टिकल ऐसे एक्सटेंड करोगे दोनों पे, तो ये एंगल जो थीटा बन रहा है, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि देख लो ये हाइट और ये बेस, ये हाइट और ये बेस तो सेम है दोनों में, ठीक है। तो ये एंगल थीटा बन गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाए? सेंट्रिक एंगल कहलाएगा इस पॉइंट का, वो क्या होगा? पाई माइनस थीटा। इस पॉइंट का सेंट्रिक एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। बोलो बेटा, किसी को डाउट है पाई माइनस थीटा कैसे आया है? चलो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस वाले पॉइंट की बात कर लो, तो इस वाले पॉइंट को आगे एक्सटेंड करोगे, ऐसे बनाओगे, तो कौन सा एंगल, ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, तो ये एंगल थीटा आएगा। हमको चाहिए कौन सा एंगल है इस वाले पॉइंट के लिए इसेंट्रिक एंगल, तो बेसिकली कैसे, ये पूरा यहां से घूम के ऐसे आएगा, ये जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा इसेंट्रिक एंगल। तो ये तो पूरा पाई है और ये थीटा और ऐड हो गया, तो इस वाले पॉइंट के लिए जो इसेंट्रिक एंगल आएगा वो आएगा पाई प्लस थीटा, ठीक है। इसके लिए देख लो, इसके लिए यहां पे जाएंगे तो इसेंट्रिक एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा? पूरा ऐसे घूम के बनेगा, तो ये थीटा आएगा, तो ये जो पूरा घूम के आएगा वो 2 पाई माइनस थीटा आएगा। तो इस वाले पॉइंट के लिए बेसिकली इलिप्स की बात करेंगे, तो इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए बन जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, इस वाले पॉइंट का थीटा। तो बस एंड, अगर इसका सेंट्रिक एंगल थीटा है तो इसका होगा पाई माइनस थीटा, इसका होगा पाई प्लस थीटा, इसका होगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये सारे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के हमने क्या निकाल दिए हैं? इसेंट्रिक एंगल।
ओके, लिख लिया सबने? चलो उसके बाद क्वेश्चन लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 points P अल्फा Q बीटा। इलिप्स पे 2 पॉइंट हैं, एक P है जिसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा है, एक Q है जिसका इसेंट्रिक एंगल बीटा है। उनको क्या करना है? कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों को ज्वाइन करता है। सपोज ये P है जिसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा है, ये पॉइंट Q है जिसका इसेंट्रिक एंगल बीटा है। तुमको निकालना है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ। बेटा ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तुमसे बहुत आराम से बन जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट तुमको याद रखना है। जो इसका रिजल्ट आएगा वो तुमको याद रखना है। कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट दिए हैं, लाइन के इक्वेशन निकालना, उस निकाल सकते हो? बोलो महानुभावों, 2 पॉइंट दिए हैं, लाइन के इक्वेशन निकाल सकते हो? तो क्या करोगे? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही तो करोगे। बस वही करना है यहाँ पे। तो तुम लोग ट्राई करो, फटाफट जल्दी से निकालो। वो ऑब्वियसली थीटा और अल्फा और बीटा के टर्म्स में आएगा, ठीक है? अल्फा और बीटा के टर्म्स में आएगा आंसर। तो देख लो क्या लिखोगे इक्वेशन। y माइनस y1, तो ये पॉइंट क्या होगा? जो p हो जाएगा वो हो जाएगा a cos अल्फा और b sin अल्फा। ये हो जाएगा a cos बीटा b sin बीटा। ये होता है तो y माइनस y1 y माइनस b sin अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हो जाएगा। अब देख लो, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, और कुछ तो करना नहीं है इसमें। यहाँ से b कॉमन निकाल लो, यहाँ से a कॉमन निकाल लो, ऊपर साइन c माइनस साइन d लगा दो, नीचे cos c माइनस cos d लगा दो, तो b y माइनस जो क्या बनेगा ऊपर साइन c माइनस साइन d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 बीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है? और cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, क्या होता है? d माइनस c बाई 2 होता था ना इसमें, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 x माइनस, जो कट रहा है सो काट दो, तो ये कटेगा लेकिन विद द माइनस साइन। ये दोनों कट जाएंगे, ये अल्फा माइनस बीटा है, ये बीटा माइनस अल्फा है, वो कटेगा लेकिन विद द माइनस साइन।
तो दिस विल बी, देखो 2 से तो 2 कट जाएगा और ये कट जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा माइनस, उसके बाद यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा y, इनफैक्ट ए वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, और माइनस ए बी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू, अब इक्वल टू वाला पार्ट इसको हटा के यहां पे लिख रहे हैं, देख लो। इक्वल टू में क्या आएगा, यहां लिख रहा है, इसके बाद देखो इक्वल टू में यहां पर तो -1 बनेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो इसको वहां मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल टू बन जाएगा माइनस बी एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, और माइनस यहां मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस ए बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये बन जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये वाला और ये वाला एक्स वाई एक तरफ कर लो और बाकी इस टर्म एक तरफ कर लो, तो यहां पर ये माइनस में है बी एक्स वाला, इसको लेफ्ट में लेके जाओ, तो जो फाइनल आंसर तो ऐसा बनेगा, देखो बी एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस ए वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू राइट साइड में, तो इस वाले को राइट साइड में लेके चले जाओ, तो राइट साइड में ये हो जाएगा और ये दोनों से ए भी कॉमन निकल आएगा, ए भी कॉमन निकाल लो बेटा, क्या बचेगा ये बता दो फटाफट हमको, ये भी प्लस में वो भी प्लस में, तो बचेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जो तुमने पढ़ा होगा बचपन में, कॉस ऑफ ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला, ठीक है। और ए बी इसको डिवाइड करके नीचे लेके आते हैं हम, तो ये फाइनली बनेगा, देखो ए बी जब नीचे लेके आ जाओगे तो बी से बी कटेगा, तो एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई, यहां पे ए कट जाएगा तो नीचे बचेगा बी, वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू राइट साइड में बचेगा 2 अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो दिस विल बी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2. So this is the equation of chord joining two points whose eccentric angles are alpha and beta. और ये रिजल्ट याद रखना है हमको, ये क्वेश्चन नहीं है, ये रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है, भले इसको क्वेश्चन के फॉर्म में किया है। क्या होता है कॉर्ड का इक्वेशन, अल्फा बीटा कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2. देख लो बेटा, कहीं किसी को कैलकुलेशन नहीं समझाओ तो पूछ सकते हो। वैसे ये काम तुमको करना चाहिए था कैलकुलेशन वाला, लेकिन चलो हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लो बेटा, कहीं डाउट है कैलकुलेशन में किसी को?
तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नॉर्मल की इक्वेशन बेटा हम लोग इसमें पहले देख चुके हैं, पी ऑफ थीटा पे, अगर याद है तो क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल हम लोग ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं। वो आया था ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ये निकाल भी चुके हैं, यहां से भी निकाल सकते हो आराम से। टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, उससे नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। पॉइंट मालूम है पी ऑफ थीटा, उससे निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पी थीटा। वो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। ओके चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, गिवन लाइन lx plus my plus 1 equal to 0 is a normal to the ellipse then prove that a square by l square plus b square by m square is equal to b square minus a square का होल स्क्वायर। ये लाइन नॉर्मल है एलिप्स पे, इनको बताना है, प्रूव करना है कि होगा। आसान सा एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये पॉइंट है पी ऑफ थीटा,
उस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन द इलिप्स। अब ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो दोनों लाइंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहां पे सी की वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में 1। तो उसी फॉर्म में हम लोग इस लाइन को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट। फिर तुमको एलिमिनेट करना है थीटा, क्योंकि थीटा हम लोग अपने पास से इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। ठीक है, तो देख लो क्या बनेगा, इस लाइन को रिप्रेजेंट करोगे तो ये यहां पे लेके आ जाओ, फिर डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, इतना मेहनत नहीं करना। ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो बेसिकली ये एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू -1। एक्स का कोफिशिएंट ऊपर क्या है, ए साइन थीटा, नीचे क्या है एल, ऊपर वाई का कोफिशिएंट है माइनस बी कॉस थीटा, नीचे है एम इक्वल टू राइट साइड में लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे लिखा है -1। बस अभी ऐसे किया था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, ये साइन थीटा निकालेंगे कॉस थीटा निकालेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो थीटा गायब हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा काट दो, तो यहाँ से जो हमको वैल्यू दिख रही है, तो सबसे पहले लिख लो कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए इन दोनों को लिख रहे हैं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन से साइन कटेगा, इसको यहां लेके आ जाओगे तो ये बनेगा ए बाई एल अपॉन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। और साइन थीटा देख लो बेटा क्या बन जाएगा, इन दोनों से लिखेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो साइन थीटा ये बन जाएगा माइनस बी बाई एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, जो लिखा है आंसर एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा। यही से दिख रहा है, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐड करके 1 करो तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो बस तुमको यही करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर दो और तुम्हारा प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट याद रखने हैं जो लिखे हैं। पी ऑफ थीटा पे 3 रिजल्ट देख लिए हैं, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, पी ऑफ अल्फा बीटा कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, x1 y1 के फॉर्म में देख लिए हैं, t इक्वल टू 0 टेंजेंट का इक्वेशन, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट t इक्वल टू s1, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इक्वल टू 0। ठीक है, ओके चलो हम लोग अब एंड करते हैं, आपके फिजिक्स क्लास है।